अभी अभी बिहार सरकार के द्वारा दाखिल खर्च को लेकर जो है बहुत ही बड़ी अपडेट यहाँ पे निकल के आ रही है। अगर आप भी दाखिल खर्च करवाना चाहते हैं या फिर फॉर्म भरना चाहते हैं तो अब जो है नई अपडेट के अनुसार ही आपको दाखिल खर्च के लिए आवेदन करना पड़ेगा और कहीं ना कहीं इस अपडेट के अनुसार ही दाखिल खर्च करवानी पड़ेगी। इसकी जो है पूरी प्रक्रिया बताएंगे क्योंकि सरकार अभी जो है इसको लेकर अपडेट भी जारी कर दिया हुआ है। अब समझिए कि ये चार्जेबल हो गया है। पहले जो है फ्री ऑफ कॉस्ट था, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे था और अभी जो है चार्जेबल कैसे हुआ है, इसके पीछे का टोटल जो है जानकारी बताएंगे। अगर आप साइबर कैफ़े वाले हैं, खुद का जो है दाखिल खर्च के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, क्योंकि आप सभी को तो इतना पता ही होगा कि कोई भी ज़मीन का रजिस्ट्री करवाते हैं तो रजिस्ट्री करवाने से ही ज़मीन आपके नाम से नहीं हो जाता है। उसके बाद उसका जो है करेक्शन स्लिप जनरेट करवाने के लिए आपको जो है दाखिल खर्च का फॉर्म भरना होता है, म्यूटेशन का फॉर्म भरना होता है। उसके बाद उसका जो भी जांच प्रतिवेदन है आपके हल्का कर्मचारी के द्वारा दिया जाता है। फिर उसको आरओ के पास भेजा जाता है, आरओ से जो है सीओ के पास जाता है, सीओ अप्रूव करता है और उसके बाद जाकर कहीं ना कहीं आपका करेक्शन स्लिप जनरेट होता है। तब जाकर आपका दाखिल खर्च कंप्लीट होता है और आपके नाम से ज़मीन हो जाता है। मतलब कि उसका आप समझिए कि मालिकाना हक के रूप में, एक कागज़ के रूप में आपको मिलता है कि भाई हाँ, ये ज़मीन लिखवाए हैं तो इनके नाम से उस खाता खेसरा में से कट के इनके नाम पे हो गया, यानी कि शुद्धिकरण पत्र जारी हो जाता है, करेक्शन स्लिप जारी हो जाता है। तो समझिए कि आपके नाम से जो दाखिल खर्च वो कंप्लीट हो गया। अभी तक क्या है ना कि सरकार इसको बिल्कुल जो है फ्री ऑफ कॉस्ट रखी थी, मतलब कोई भी अधिकारी के यहाँ पे शुल्क आपको नहीं देना पड़ता था। लेकिन इसके पीछे का शुल्क तो आपको देना ही पड़ रहा था। अगर आप दाखिल खर्च करवाए होंगे तो आपको पता ही है कि उसका रेट है 2025 से 3000 4000, जैसे जो कस्टमर है वैसे वो लेकर ही काम होता है। और मैं पब्लिकली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें कोई ये नहीं है कि नहीं ये गलत है। अंचल में सब काम होता है, मैं ही इसके मतलब गवाह नहीं हूँ, बहुत सारे लोग देते हैं, होता है, वैसे ही काम होता है। नहीं तो आज के डेट में ज़मीन में इतना प्रॉब्लम है ना कुछ प्रॉब्लम लगाकर आपका दाखिल खर्च रिजेक्ट कर दिया जाएगा अगर पैसे नहीं देंगे। तो उस शुल्क के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, वो कोई शुल्क नहीं है, वो तो समझिए कि एक सरकार का फेलियर है, जो भी मंत्री है उनका फेलियर है और जो भी अधिकारी है उनका फेलियर है, सिस्टम का फेलियर है, जो कि आम जनों को देना पड़ रहा है। लेकिन अब क्या है ना कि सरकार और भी आपसे पैसे मांग रही है, अब यहाँ पे आधिकारिक तौर पे पैसे आपसे लेगी। अब इसको लेकर जो अपडेट निकल गया हुआ है ना, उसके रिगार्डिंग हम आपको सभी जानकारी बताते हैं। आप सभी जानते ही हैं कि बिहार भूमि का ऑफिशियल पोर्टल पे आकर यहाँ पे देखिएगा तो आपको जो है दाखिल खर्च आवेदन करने का बटन यहाँ पे देखने को मिलेगा, ऑनलाइन दाखिल खर्च आवेदन करें। अभी तक क्या है ना कि ये जो है फ्री ऑफ कॉस्ट था, मतलब कि कोई भी साइबर कैफे वाला आता था या फिर खुद अपना भरने आते थे और आपको जो है फॉर्म भर लेते थे, कोई भी यहाँ पे सरकार को फ़ी आपको नहीं देना पड़ रहा था। लेकिन अब सरकार यहाँ पे क्या अपडेट लेकर आई है कि दाखिल खारिज के लिए 200 रुपये जो है शुल्क आपको देना पड़ेगा। यानी कि एक दाखिल खर्च का फॉर्म भरते हैं तो आपको जो है 200 रुपये का शुल्क सरकार को पे करना पड़ेगा। अब ये कैसे करना होगा, क्या कुछ अपडेट है समझिए। बताया गया है कि राज्य में ज़मीन का दाखिल खर्च कराने वाले को अब 200 रुपये देने होंगे। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग लोगों से शुल्क वसूलने का प्रावधान करने जा रही है। सोमवार को इस प्रावधान को लेकर बिहार भूमि दाखिल खारिज संशोधन विधेयक 2026 की प्रति सदन में वितरित की है। प्रस्तावित विधेयक के अनुसार दाखिल खारिज अधिनियम 2011 की धारा 17 के तहत भूमि भूखंड के दाखिल खारिज के लिए प्रत्येक याचिका, अपील के ज्ञापन या पुनरीक्षण से संबंधित आवेदन पर विहित मूल्य का न्यायालय फीस स्टाम्प चिपकाने का नियम है। लेकिन रैयतों से कोई भी इसका शुल्क नहीं लिया जा रहा है। विभाग का मानना है कि बिहार में लोक कल्याणकारी राज्य है, मतलब कि बिहार एक लोक कल्याणकारी राज्य है। राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए राजस्व में वृद्धि करने की आवश्यकता है। अब यहाँ पे सरकार आपसे जो है खुलेआम 200 रुपये लेगी दाखिल खर्च करवाने के लिए, लेकिन उसके पीछे जो पैसे लगते हैं वो कौन देगा, जो कि अभी तक आप लोग देते आए हैं, हम देते आए हैं, या फिर जो भी लोग हैं वो देते आए हैं। आपको पता ही होगा, जो कि कहीं भी रिकॉर्ड में नहीं है और ये पैसे जो है सबके पास जाते हैं। इसका एक चैनल बना हुआ है, राजस्व कर्मचारी ही नहीं सारे लोग के पास पैसे जाते हैं, तब जाकर ये काम होते हैं। अब ये पैसे समझिए कि आधिकारिक तौर पे 200 रुपये आपको देना ही देना पड़ेगा और बाकी जो पैसे आप दे रहे थे वो तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि सरकार की कमी है, हम लोग की कमी है, अधिकारी की कमी है और कहीं ना कहीं कुछ इसमें सिस्टम का फेलियर है। ठीक है, तो ये अपडेट यहाँ पे निकल के आ रहा है। तो दाखिल खर्च का फॉर्म भरेंगे तो अब भाई अब 200 रुपये आपको इसका एप्लीकेशन फ़ी देना पड़ेगा, जो कि पहले नहीं देना पड़ रहा था।
कब से एप्लीकेबल होगा, क्या कुछ होगा, आएगा आपको बता देंगे। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।